अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरिंग। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो नेक्स्ट लेक्चर को डील करेंगे जो कि हमारे यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 है। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो डिस्कस किया था एरर के बारे में, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर में। उसी से फर्दर मतलब कि उससे रिलेट कर रहा है जो हमारा नया टॉपिक है जो कि अनसर्टेनिटी। तो आज की वीडियो में जो अनसर्टेनिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसी टाइप को तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इससे कौन कौन से रूल है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ कि अनसर्टेनिटी होती क्या है। तो बेसिकली लिखा हुआ क्या है कि अनसर्टेनिटी द क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन बोलते हैं किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट को, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी या मेजरमेंट को। और मैग्नीट्यूड ऑफ एरर और डाउट इन मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन हाउ स्मॉल एंड लार्ज द एरर। मतलब कि इसकी डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द क्वांटिफिकेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, यानी कि किसी क्वांटिटी या किसी मेजरमेंट का एरर या उसमें डाउट, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज मैंने एक मेजरमेंट की है, ठीक है, या मैंने कोई क्वांटिटी की मेजरमेंट की है, किसी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट की है, उसके अंदर जो एरर होता है, जो डाउटफुल चीज होती है, ठीक है, वो कितनी परसेंट है। मतलब कि जब हम बताते थे ना, मतलब कि उसमें एरर आ रहा है, बताते थे रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर है, वो कितना परसेंट आ रहा है, 0.1 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, कितनी परसेंट चेंज आ रही है, उसको बोलते हैं हम अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी किस चीज को एस्टिमेट करता है कि एरर कितना बड़ा और कितना छोटा है, बाय कैलकुलेशन। उसमें कैलकुलेशन नहीं करते, उसमें कह रहे थे कि ये एरर आ रहा है, ये रैंडम एरर है, ये पर्सनल एरर है, ये सिस्टमैटिक एरर है। तो इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे कितना परसेंट आ रहा है, कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको पता है टू कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहली है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज नोटेड बाय सिंबल ई। इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे एंड हैज नो यूनिट, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। फर्दर इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या चीज हमें पता चली है कि अनसर्टेनिटी है कि नहीं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमें पानी की जो यहाँ पे स्टार्टिंग में और एंडिंग में जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो हम जो इसकी मेजरमेंट करेंगे वो इसकी रिस्पेक्ट, ये 20 है, 21 हम कह देंगे 22 पे है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा मतलब डीप करके देखा जाए तो ये एरर आ रहा है, मतलब पानी जो है वो एग्जैक्ट यहाँ पे है, लेकिन हमने इसकी प्रोडक्शन यहाँ पे की है। तो अब ये एरर आ रहा था, अब ये कितना एरर है यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना डिफरेंस है, इस चीज को बोलते हैं हम अनसर्टेनिटी। ओके, तो डील करते हैं, मतलब कि नेक्स्ट पेज में हम इनकी जो टैब्स है उसको डिटेल में कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती क्या है, उसको डिटेल में ले लेते हैं। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है कि जो टोटल वैल्यू का डिफरेंस आ रहा था, टोटल वैल्यू का, तो इसको एक और नाम दे देते हैं कि टोटल अनसर्टेनिटी is also called absolute uncertainty, ठीक है। इसको कौन नाम नहीं दे रहा कि जो टोटल, मतलब कि टोटल अनसर्टेनिटी को कौन बनाते थे, जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट चीज पढ़ी थी कि हम जो है वो हमने पढ़ी थी कि ना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का और जो क्वांटिटी का यूनिट होता है वो सेम होता है। तो इसके ऊपर डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय डेल्टा सेम यूनिट हैज क्वांटिटी। कैसे, इस एग्जांपल प्रकार लेते हैं, तो हमारे पास एब्सोल्यूट की लेट्स सपोज इजी एग्जांपल है 3.05 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर लास्ट में देता हूं। अब देखिए तो इसका यूनिट भी क्या है, सेंटीमीटर, इसका यूनिट भी क्या है, सेंटीमीटर। दोनों का यूनिट क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिलेटिव अनसर्टेनिटी की। तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी का कौन नाम लिया जाता है, जो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी या डेसिबल अनसर्टेनिटी। सेम टू सेम इसको डिजाइन किया जाता है डिनोटेड बाय, डिफर कर रहे हैं तो ई से। उसके बाद
नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। उसके बाद इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, ई जी सेम एग्जांपल यूज करें 3.05 प्लस माइनस, लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ किसी परसेंटेज कैलकुलेट करता हूँ तो आ रही हो लेट्स सपोज 10%, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ के जी। ठीक है, अब देखा जाए तो इसका यूनिट केजी था, इसका कोई यूनिट नहीं है, परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता, तो इसका यूनिट सेंटीमीटर से, तो दोनों को साथ से मैंने कॉमन लेके लास्ट में लिख लेता। ठीक है, अब उसके बाद हम फर्क कर लेते हैं, मतलब कि ये तो हमने लिख लिया कि अनसर्टेनिटी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और रिलेटिव अनसर्टेनिटी में फर्क क्या था। अब हम अनसर्टेनिटी और एरर में डिफर कर लेते हैं। दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा, यानी एक क्वेश्चन आता है कि एरर और अनसर्टेनिटी के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो एरर में किस चीज के बारे में डिफरेंस करता है, बेसिकली एरर इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल या ट्रू वैल्यू टू मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब हमें एरर किसके बारे में आता है कि डिफरेंस आता है कि एक्चुअल और ट्रू वैल्यू में, एक्चुअल और मेजर वैल्यू में डिफरेंस कितने का, लेकिन अनसर्टेनिटी में क्या आती है, हाउ मच डिफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन आर इन परसेंटेज। अगर कैलकुलेशन में होगी तो हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, अगर उसमें होगी तो क्या बोलेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी अगर रिलेटिव में होगी तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब बेहोश हो गया, आप दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम अनसर्टेनिटी का सिग्निफिकेंस कर लेते हैं कि अनसर्टेनिटी कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके एडवांटेजेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो सिग्निफिकेंस या एडवांटेजेस ऑफ अनसर्टेनिटी, और इसके एग्जांपल भी कर लेंगे, दोनों की रिस्पेक्ट डिफरेंस समझ आ जाए। तो इसके तो पहले ही मतलब कि सिग्निफिकेंस होगा कि ऑल वैल्यू हैव सम डिग्री ऑफ एरर, मतलब कि जितने की जितनी वैल्यू लेट्स सपोज हमारे पास 100% अगर चीज सही कह रहे होंगे तो उसमें कोई ना कोई एरर होगा, तो ये नहीं लिखा हुआ कि ऑल वैल्यू हैव सम डिग्री ऑफ एरर। ठीक है, उसके बाद एरर है तो बेसिकली जो है वो, अब एरर को क्या रिड्यूस कर सकते हैं, एरर आ गया, एरर कैन बी रिड्यूस बाय अनसर्टेनिटी। अब एरर को रिड्यूस कर सकते हैं बाय अनसर्टेनिटी से, अनसर्टेनिटी से एरर कैसे रिमूव कर सकते हैं कि अब हमें एरर का लार्ज एरर है कि स्मॉल एरर है, अब हम जो है वो अनसर्टेनिटी में से कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर ज्यादा एरर होगा तो हम फिर थोड़ा बहुत उसकी कैलकुलेशन प्रीशियस करेंगे और उसकी हम जो है वो एरर कम हो जाएगा, अनसर्टेनिटी से एरर कम हो जाएगा, क्योंकि लेट्स सपोज एक चीज को हमने मेजर किया वो 10 सेंटीमीटर आ रही है, लेकिन हम फिर मेजर किया 8 सेंटीमीटर आ गया, तो हमें बड़ा फर्क नजर आ रहा है, डिफरेंस नजर आ रहा है, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका एरर कम होता जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा डिफरेंस, दूसरा सिग्निफिकेंस क्या आ जाएगा कि अनसर्टेनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट का बता होता है कि ट्रू वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस कितने का है, तो स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट अनसर्टेनिटी, यानी अगर छोटी वैल्यू का लीस्ट काउंट होगा तो अनसर्टेनिटी में डिफरेंस होगी और एरर भी कम होगा, अगर मतलब कि एरर ज्यादा होगा लीस्ट काउंट का तो अनसर्टेनिटी की क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद एक एग्जांपल से हम जो है वो दोनों डिफरेंस कर लेते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट और रिलेटिविटी में फर्क क्या होता है, मतलब एक ऐसी एग्जांपल जिसमें एब्सोल्यूट भी कवर हो रहा हो और दूसरा भी कवर हो रहा हो, उसको डील कर लेते हैं। तो हम डिफरेंस में कर लें, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड
रिलेटिव। पहले हमने डिफरेंस कर लिया था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कर रहे हैं। लेट्स सपोज मेरे पास वैल्यू एम की, एम इज इक्वल टू 3.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर या केजी, और उसको मैं अगर दूसरी तरह में लिखूं तो 3.3 प्लस माइनस 6.1%। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस हमें मतलब कि इजीली समझ आ रहा होगा कि जो हमारे पास इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी, वो क्या डेल है। ठीक है, और वो आ रही है हमारे पास 3.3 प्लस माइनस 0.2 kg, यानी प्लस 2 का हमारे पास मतलब प्लस ज्यादा वैल्यू में और माइनस में भी ज्यादा वैल्यू का उसका हमारे पास क्या है अनसर्टेनिटी, यानी 0.2 का हमारे पास क्या आ रही है अनसर्टेनिटी आ रही है। अब देखा जाए तो इसका यूनिट भी क्या है केजी, इसका यूनिट भी केजी है। अगर फर्दर लिखा जाए तो 3.3 kg प्लस माइनस 0.2 kg लिख देंगे। ठीक है, यानी 0.2 kg का हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है। लेकिन अगर हम लिखें रिलेटिव अनसर्टेनिटी, वो क्या होगी ई, जो कि क्या होगी 3.3 प्लस माइनस 6.1%, यहाँ पे केजी आ जाएगा परसेंट। ठीक है, आप देखें इसका यूनिट और इसका यूनिट आपस में क्या डिफर है। अब 6.1 हमने कैसे निकाला, बेसिकली अगर क्वांटिटी आपके पास रिलेटिव में हो या एब्सोल्यूट में हो, लेट्स सपोज अब आपके पास एब्सोल्यूट में आपने रिलेटिव में कन्वर्ट करना है या रिलेटिव में तो आपने एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल इजी वर्डिंग में कैलकुलेट कर लेंगे। आप 0.2 था और 3.3 था, 3.3 टोटल थी, 0.2 की अनसर्टेनिटी आ रही थी। जब उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा क्या कर लेंगे कि जो हमारे पास मतलब कि एक्चुअल होगी उसको जो हमारे पास अनसर्टेनिटी से डिवाइड कर लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6.1%। ठीक है, या 6.1% है तो उसको रिलेटिव में एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना तो उससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसलिए हमने क्या डिस्कस किया, आज की वीडियो में सबसे पहले हमने अनसर्टेनिटी को डिटेल में डिस्कस किया कि अनसर्टेनिटी होती क्या है, अनसर्टेनिटी को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डील किया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमने क्या किया कि अनसर्टेनिटी और एरर के दरमियान डिफरेंस किया, फिर उसको टैब के दरमियान डिफरेंस किया और उसका सिग्निफिकेंस बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो सिग्निफिकेंस फिगर को डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।